राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो, मैं कृष्ण भक्त प्रेमियों, मैं आपको आज निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि आप निर्जला एकादशी को बहुत ही विधि विधान के साथ संपूर्ण करेंगे। इसलिए आज मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी कि बहुत से लोगों को ये भय रहता है कि निर्जला एकादशी जो है वो कुंवारी कन्याएं या किन्हें करनी चाहिए, किन्हें नहीं करना चाहिए। तो उसी के बारे में आज मैं आप सबको जानकारी दूंगी। आज निर्जला एकादशी है, बहुत ही पावन पर्व है और जितना हो सके इन्हें अपने अपने जीवन में अपनाएं और ठाकुर जी की कृपा अपने ऊपर बरसाने का ये बहुत बड़ा अवसर है। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी इस पर्व को अच्छे से मनाएंगे। और मैं यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस पर्व के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि यह पर्व बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्तियों को, माताओं बहनों को ही करने का अवसर प्राप्त होता है। यह व्रत हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए मैं यही उम्मीद करती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये मानती हूँ कि ये व्रत बहुत कठिन नियमों से बंधा हुआ है, लेकिन जिन माताएं बहनों को कोई दिक्कत होती है, कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड या जो निर्जला नहीं कर सकते, वो फलाहार भी इस व्रत को कर सकते हैं। तो आज एकादशी जो है 5:23 से शुरू होकर कल सुबह 7:49 तक रहेगी और इसके पारण करने का समय जो है वो 8:15 तक ही है। उसके बाद आप इसका पारण नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद जो है त्रयोदशी लग जाती है। इसलिए इसका पारण चरणामृत, ठाकुर जी का जो स्नान किया हुआ पानी होता है उसको चरणामृत बोलते हैं। जो निर्जला एकादशी का व्रत धारण करते हैं वह इस जल से अपना पारण करते हैं। दान कर किया जाता है और इस दान में पानी, पंखा और फल का बहुत अधिक महत्व होता है। इसलिए जब इस व्रत का पारण किया जाता है तो इस व्रत में दान जरूर किया जाता है, तभी यह व्रत फलदायी होता है। इसलिए मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि जब भी एकादशी का व्रत धारण करें तो ब्राह्मणों को या किसी ज़रूरतमंद को, और जहाँ तक हो सके मंदिर में जाकर दान करके ज़रूर आएँ, जिससे आपका फल पूरा हो सके और व्रत संपूर्ण माना जा सके। इसलिए मैं आप सभी को एक बार फिर से निर्जला एकादशी की हार्दिक बधाई देती हूँ। और यह एकादशी जो है पांडव एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। जो पांडवों में उनका कुंती का पुत्र था भीम, जिन्हें वृकोदर भी कहा जाता है, उनको महर्षि व्यास जी से उन्होंने कहा कि मैं जो है सभी भाइयों की तरह व्रत नहीं रख सकता। मेरे शरीर के अंदर जो वृक नामक अग्नि प्रज्वलित होती रहती है, उसे शांत करने के लिए मुझे भोजन करना ही पड़ता है। तो हे महर्षि, हे देवपुरुष, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस व्रत का फल पा सकूं और स्वर्ग की प्राप्ति कर सकूं। तब महर्षि व्यास जी ने कहा कि तुम जो है इस व्रत को धारण करो। यह व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत को धारण करने से जो अनजाने में किए हुए पाप होते हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसलिए भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी की आप सभी को
कोटि कोटि बधाई हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।